गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। सेकंड ग्रेड का जो कॉमन पेपर होता है, जिसको हम सेकंड ग्रेड का जीके वाला पेपर भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बिल्कुल जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम सेकंड ग्रेड के पूरे फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड के पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो कमेंट्स में अपने सवाल रखते हैं, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो कमेंट्स में मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर आप मुझे जा करके फॉलो करके मैसेज करिए, मैं वहाँ पर आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो बिल्कुल नए हैं सेकंड ग्रेड के लिए, जो पहली बार सेकंड ग्रेड देने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला पेपर होता है फर्स्ट पेपर और दूसरा पेपर होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस रहता है। ये जीके का पेपर होता है और ये 200 मार्क्स के लिए होता है। 200 मार्क्स के लिए होता है और यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, उस सब्जेक्ट का, जो भी आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया है, उस सब्जेक्ट का होता है सेकंड पेपर। ये पेपर होता है 300 मार्क्स के लिए और इसमें आपको क्वेश्चंस देखे जाते हैं 150। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो 500 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, 500 मार्क्स के लिए होगा। यानी कि जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी, जो भी आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, वो 500 मार्क्स में से बन करके आएगी। ठीक है। अलग अलग कट ऑफ इनको क्लियर करना, ऐसा कुछ अभी तो जो आरपीएससी ने है, ऐसा कुछ रूल बनाया नहीं है कि इसमें इतना मार्क्स लाना जरूरी है या जीके वाले पेपर में इतना मार्क्स लाना जरूरी है। अभी आपको ओवरऑल जो भी कट ऑफ मार्क्स है वो टोटल आपको 500 मार्क्स में से लाना होता है। ठीक है। तो ये तो ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ओनली फर्स्ट पेपर के बारे में। तो सेकंड पेपर के लिए हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉमन पेपर होता है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने जा रहे हो सेकंड ग्रेड। लेकिन जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा जनरल नॉलेज का, वो बिल्कुल कॉमन रहेगा। 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस। जो इसकी टाइमिंग रहेगी, टाइम आपको इसमें मिलता है 2 आवर्स, 2 घंटे आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए एग्जाम होगा और जो नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको 1/3 देखने को मिलने वाली है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। अब इसमें कितने कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, कहां से, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, 200 मार्क्स के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और 100 आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फर्स्ट पेपर में किस पोर्शन से कितने नंबर के सवाल आएंगे, कितने मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला पार्ट है इसमें राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, यहां से आपको मिलेगा टोटल 80 मार्क्स के लिए। 80 मार्क्स का पोर्शन यहां से आपको पूछा जाएगा। 80 मार्क्स का पोर्शन यहां से राजस्थान जीके से पूछा जाएगा, यानी कि 40 क्वेश्चंस यहां से आपको मिलने वाले हैं। और दूसरा पोर्शन आपका है राजस्थान का ही करंट अफेयर्स। राजस्थान का करंट अफेयर्स यहां से पूछा जाएगा और ये 20 मार्क्स के लिए होगा। 20 मार्क्स के लिए, यानी कि यहां से 10 क्वेश्चंस आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। ठीक है। थर्ड पोर्शन जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा यहां पर आपको वर्ल्ड और इंडियन जीके। वर्ल्ड और इंडिया जीके यहां पर आपको देखने को मिलेगा और ये रहेगा आपको टोटल 60 मार्क्स के लिए। 60 मार्क्स के लिए रहेगा। और फोर्थ पार्ट आपका रहेगा साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी यहां पर आपकी रहेगी। साइकोलॉजी रहेगी और ये आपको 40 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी।
यानी कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं 200 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं और टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 80, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन हमारे जीके वाले पोर्शन में पूछा जाएगा वो सबसे ज़्यादा 50% आपको राजस्थान का जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाना है। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि 200 में से 80 मार्क्स तो आपको राजस्थान जीके पूछा जाएगा और राजस्थान का ही करंट अफेयर्स है जो 20 मार्क्स के लिए पूछा जाना है। तो राजस्थान का मैटर आपको 100 मार्क्स का मिलने वाला है, 100 मार्क्स का राजस्थान जीके पूछा जाना है। ठीक है, अब एक बार ये भी देख लेते हैं हम कि राजस्थान जीके में से किस पोर्शन में से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आई होप आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान जीके से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखो, पहला पार्ट जो मैंने आपको बताई दिया है कि राजस्थान का करंट अफेयर्स, यहां से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चंस तो आना ही है, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा पोर्शन आप लेकर के चलिए राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान जियोग्राफी से भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी 20 मार्क्स के लिए होंगे। और थर्ड पोर्शन आपका यहां पर हो सकता है राजस्थान हिस्ट्री, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोर्थ पोर्शन आपका है राजस्थान पॉलिटी, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिफ्थ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कल्चर, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपको राजस्थान की नॉलेज से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स को मिला करके, और ये टोटल होगा 100 मार्क्स। राजस्थान की नॉलेज आपको 200 में से 100 मार्क्स की पूछी जा रही है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखा जा सकता है कि कल्चर के क्वेश्चन 10 से ज़्यादा हो जाएं, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं कल्चर के क्वेश्चन, और जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो 10 से कम हो सकते हैं, 10 से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 10-12 हो सकते हैं, ये 6-7 हो सकते हैं, इतना वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी ये लगभग थोड़ा सा पैटर्न ये तो फिक्स है। देखो, ये तो आरपीएससी ने बोल ही दिया है कि यहाँ से हमें 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए, ये फिक्स है। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से भी 10, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कहने का मतलब 50 क्वेश्चन हमें राजस्थान की नॉलेज से पूछे जाने हैं। तो हमें ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि किस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना है। राजस्थान के पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं 100 मार्क्स तो हम सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि पूरे में से पूरे तो हम क्या ही ला सकते हैं, बट थोड़ा सा ये मैटर थोड़ा सा 50% राजस्थान होल्ड करता है। ठीक है, बाकी का 40 मार्क्स के लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी मिलने वाली है और 60 मार्क्स के लिए इंडियन और वर्ल्ड जीके देखने को मिलने वाली है। तो ये हमने एक बार डिस्कस किया कि क्या पैटर्न रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है फर्स्ट पेपर का। ठीक है, अब इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके में से कहां से क्या आता है वो हम कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में इसका जो सिलेबस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आरपीएससी के द्वारा जो 2018 में सेकंड ग्रेड के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस है। इसको हम एक आधार मान सकते हैं। अभी हो सकता है कि 2022 में जो सेकंड ग्रेड होने वाला है तो उसमें आरपीएससी कुछ सिलेबस में चेंजेस करे, लेकिन हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरीके का सिलेबस सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए रखा गया था पिछली बार और इस बार क्या हो सकता है। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको राजस्थान का जनरल नॉलेज दिया हुआ है स्टार्टिंग में, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपको देख सकते हो कि स्टार्टिंग में ज्योग्राफी का दे रखा है, लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, ड्रेनेज, ये सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम की खासियत यही है कि जिस तरीके से, जैसे अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, हिस्ट्री में आप देखिए, एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर और बैराट।
तो यहाँ पर अगर हमें जो सभ्यता है तो उसमें सारी नहीं पढ़नी है। इसमें क्लियर लिखा है कि एक तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, यही 4 सभ्यताओं को हमने पढ़ना है। तो इधर उधर नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। और हिस्ट्री राजस्थान की जो ये तो पूरी हिस्ट्री कर दी 8th से 18th सेंचुरी तक। लेकिन आगे आप देखिए हिस्ट्री में जो है बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान, इसके अलावा रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के साथ में जो रिलेशंस थे जिसमें से भी क्लियर लिखा है कि मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, तो इनको पढ़ना है। अब इसके बाद में हमने हमारे लिए दिया है कि राजस्थान और मुगल्स के बीच में जो था वो हिस्ट्री हमें पढ़नी है, और उसमें भी हमारे पास जो उसके नाम हैं वो क्लियरली दे रखे हैं, जिसमें से सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, आमेर का मानसिंह, चंद्रसेन और राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो मैं ये सिलेबस में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज सिंह ऑफ मेवाड़, तो मेवाड़ में से अगर आप पढ़ना है, मेवाड़ में जिन लोगों का मुग़लों के साथ में जो भी डिस्प्यूट रहा है या फिर जो भी चीज़ें रही है, तो वो ओनली राज सिंह के काल की पढ़नी है। क्योंकि अगर आप देखोगे 2018 का पेपर अगर आप उठा करके देखते हो और मेवाड़ से क्वेश्चन आया है मुग़लों को लेकर के, तो वो सीधा राज सिंह से ही पूछा है। तो इसलिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, मैंने पेपर देखा है कि वो राज सिंह ने किस रानी से शादी करने पर औरंगजेब जो उससे नाराज़ हुआ था, तो कुछ इस तरीके का अगर आपको आमेर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मान सिंह से पूछा जाएगा। और इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट जो वर्डिंग इसमें सिलेबस में लिखी हुई है उसी वर्डिंग से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। तो अगर आप ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आरपीएससी की साइट पर अगर आप जाओगे सिलेबस सेक्शन में तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा 2018, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का कंपलसरी पेपर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि इस सिलेबस के बेसिस पर ही आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वहीं आप आरपीएससी की साइट से आप क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से आप ये फर्स्ट पेपर 2018 का ग्रेड सेकंड का वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा देखो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, तो इसमें भी उन्होंने दे दिया है कि जो ट्रिबल मूवमेंट्स थे और प्रजामंडल मूवमेंट है ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का एकीकरण भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और मॉडर्न पीरियड की वुमेन ड्यूरिंग रोल ऑफ वुमेन भी यहाँ पर हमें पूछा गया है। और सोसाइटी एंड रिलीजन, यहाँ से भी आपको लोक देवता और देवियाँ पढ़नी है। राजस्थान के जो भी संत हैं, टेम्पल, फोर्ट एंड प्लेसेस, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्लियर लिखा है कि आर्किटेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, टेम्पल, फोर्ट और प्लेसेस ये पढ़ने हैं, पैलेसेस, सॉरी प्लेसेस नहीं, पैलेसेस पढ़ने हैं। और ठीक है, यहाँ पर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, फोक म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यहाँ पर जो चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है उन्हीं चीज़ों पर हमने ज़्यादा ध्यान देना है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी का भी पोर्शन हमने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शंस, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आरपीएससी के बारे में भी इसने थोड़ा सा डीप में दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो यहाँ पर ये ह्यूमन राइट कमीशन की भी दिया हुआ है। और देखिए पंचायती राज तो एक हमारा सदाबहार टॉपिक है जो हमेशा रहता ही है, तो पंचायती राज भी यहाँ पर पॉलिटी में दिया गया है। तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी देख करके चलनी है। करंट अफेयर्स, यहाँ पर जो मेजर इश्यूज़ रहे हैं, मेजर करंट इश्यूज़ स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट एस्पेक्ट्स पर जो भी करंट अफेयर्स रहा है तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में ये चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर आप एक बार ये सिलेबस देखिए और उसके बाद में पेपर को देखिए तो आपको लगेगा कि जो सिलेबस में चीज़ लिखी हुई है, जो वर्ड या जो टॉपिक लिखा हुआ है, सेम उसी वर्ड से, उसी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको ये डीप में चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सिलेबस देखा, सिलेबस की एक बड़ी खास चीज आपने देख ही ली है कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी इर्द गिर्द जाने की कोशिश नहीं की है एग्जामिनर ने, आरपीएससी ने। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई स्कोर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। हमने फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस किया है, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सुझाव या सजेशंस हैं
कि या फिर आप किसी अनदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस चीज़ पर ज़रूर विचार करूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।